इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कल दिनों से रोज क्यों नहीं बना? अररिया प्रशासन जवाब दो, अररिया प्रशासन जान ले, बढ़िया बिस्तर बांध ले, बोल साथी हल्ला बोल, दर्शकों नमस्ते, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं द संवाद। वक्त वही हो चला है। कल इसी वक्त हमने रिपोर्ट दिखाया था कि प्रखंड मुख्यालय के सामने अररिया में कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अररिया के कुछ युवा हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और मांग स्टेशन रोड को बनवाने को लेकर है। ये धरना अब काफ़ी कह सकते हैं कि बाज़ार में या ज़िले में चर्चा का विषय बन चुका है। लोग इस धरने की ओर एक तरफ ज़रूर देख रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। कल से और आज तक में इस 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है वो भी हम अभी आपको इन लोगों से बात कर सुनवाते हैं। उससे पहले आप अररिया के वर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह का बयान सुनिए इस पूरे मामले पर। मैंने पहले भी लिखा था और कहा भी था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं पप्पू अजीम साहब को कि आप इस रोड को एनओसी दे दीजिए। आप जैसा विधायक जी बता रहे थे अभी कि जो है पूरा भूस्वामित्व का अधिकार नहीं दिया है। मैं यह कहना चाहूँगा कि जनता को काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि अररिया शहर का स्टेशन का रोड है और लोग गरीब गुरबा से लेके सारे लोग स्टेशन से जाना आना होता है। खास करके ऑटो वाले को और जो भी चालक है रिक्शा वाले को काफ़ी दिक्कत होती है। तो निश्चित रूप से मुख्यालय का रोड ये बनना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले भी आग्रह किया था और PWD के जो सिक्योरिटी है उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया था। तो अब तो मान लीजिए कि दोनों के बीच की बात है। आबिदुर रहमान साहब यहाँ के MLA हैं और चेयरमैन साहब भी हैं हमारे अररिया के। तो ये दोनों को आपस में बैठ करके इसको क्लियर करना चाहिए। तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए जनता को। जनता के लिए हम सब काम करते हैं। जो लोग सर धरना पे बैठे हुए हैं उन लोगों का कहना है कि जो मंत्री अगर अररिया में आते हैं तो महज कुछ घंटे में राबिस बिछा करके सड़क को तैयार कर दिया जाता है। और हाँ, ये तो खाना पूर्ति है कि माननीय मंत्री जी आएंगे तो रोड अच्छा लगे तो थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा बेड मिसाली वगैरह डाल करके वो कर देगा, लेकिन इसका अस्थाई निदान होना चाहिए। तो अब तो मान लीजिए कि सरकार भी बदल गई है, सरकार भी उनकी है, चेयरमैन साहब भी हम ही लोगों के बीच के आदमी हैं और उन्हीं लोगों का है। तो सब दोनों को मिल कर के आपसी सामंजस्य करके इसको क्लियर करना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन है तो सरकार की ही तो ज़मीन है। रोड बनेगा तो सरकार का रोड बनेगा, जनता का रोड बनेगा। इसलिए इस विवाद में न पड़ते हुए सड़क कैसे बने, जहाँ भी इसमें तकनीकी कठिनाई है उसको दूर करना चाहिए। और चेयरमैन साहब को भी, पप्पू अजीम साहब को भी इसको रिस्पॉन्सिबल है और हमारे विधायक जी का भी जवाबदेही है और हमारा भी जवाबदेही है। तो मैं तो दोनों से आग्रह किया हूँ कि आप सब इसको क्लियर करवा करके, और सरकार भी आप ही लोगों का है, जाके बनवाइए। इधर हाल फिलहाल में कभी कोई बात हुई सड़क को लेकर सरकार बदलने के बाद या उसके आसपास? अभी 2 महीना पहले मैं पटना गया था तो PWD मिनिस्टर थे नितिन नवीन साहब, उससे उनको मैंने कहा था। लेकिन नई सरकार में नए मंत्री हैं, शायद तेजस्वी ही इसका मंत्री हैं, तो तेजस्वी यादव जी को जो है इन लोग जाके कहें और मुझे लगता है कह के इसको करा लेना चाहिए। और हमें भी कहने की ज़रूरत पड़ा तो मैं भी कहूँगा। तो आपने सुना प्रदीप कुमार सिंह को। अब आइए इन लोगों से बात करते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। कल भी हमने आपको विधायक के बयान के बाद सबसे पहले तबरेज़ हसन साहब को सुनवाया था और आज हम फिर तबरेज़ जी से ही सबसे पहले बात करना शुरू करेंगे कि हम 24 घंटे पहले दिखा चुके थे कि पहला दिन था आप लोगों का धरने का, जिसमें लगभग 9 लोग धरने में पहले दिन में शामिल थे। आज आप लोग कितने लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग बढ़े हुए हैं? आज 3 लोग फिर बढ़ गए हैं, 12 लोग हम लोग हो गए हैं। तो वही फिर हमको शेर याद आ रहा है कि हम चलते गए कारवां बनती गई वाला जो ये है वही फिट हो रहा है। क्योंकि आप देखें कि आज जैसे ही हम लोग सुबह उठे, समझिए कि एक तो रात में हम लोग को ट्रोल किया गया। ये मीडिया के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं और प्रशासन को भी हम ये जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं। BDO साहिबा का हम बोलवो किए हैं कि यहाँ पे हर हालत में हम लोग को सुरक्षा दिलाइए।
चूँकि बहुत रात में ट्रोल किया गया हम लोगों को, यानी वीआईपी गाड़ी दौड़ भाग आगे पीछे, आदमी ऐसा लग रहा था वो हम लोगों को कुछ करने के चक्कर में था, ऐसा लग रहा था। रात में ये सड़क भी काफ़ी सुनसान हो जाती है और बिजली की भी समस्या है कि पूरे रोड में कहीं भी लाइट, कई मरतबा लाइट कट गई और हम लोगों को मोमेंट को कमज़ोर करने के लिए रात में बहुत कोशिश की गई, जिसकी वजह से हम लोग एक पलक एक मिनट के लिए भी नहीं सोए। इसीलिए हम लोग परमानेंट जगे रहे और जगने के बाद जैसे ही फजर की अजान जो होती है, अजान होते ही हम लोग बैठ गए। बैठने के बाद अपना आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू किए तब देख रहे हैं कि सबका फ़ोन आ रहा है, वीडियो का, सीओ का, सब लोगों का। तो हम लोगों ने उतना इंटरटेन नहीं किया, क्योंकि हम लोग साफ क्लियर कट बोले कि हम लोग यहाँ जो बैठे हैं हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, आपका कुछ भी नहीं मानेंगे जब तक कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं आप देंगे। आबिदुर रहमान फिर आ जाए यहाँ पे बैठने के लिए। जब उनसे काउंटर क्वेश्चन हम लोगों ने किया तो आबिदुर रहमान एक एमएलए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो ऐसे हाथ खड़ा कर दे रहा है। सवाल है कि भाई आप जनप्रतिनिधि है ना, आप हाथ क्यों खड़ा कर दे रहे हैं? उनसे जब हम एक सवाल और पूछे कि आप तो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, आपके नाक के नीचे सीओ जो है एक जाति निवासी बनाने में 500 टका लेता, आप क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? तो आबिदुर रहमान का जवाब सुनिए कितना अनफॉर्चुनेट है। आबिदुर रहमान बोल रहा है कि अभी एक ही मुद्दा पे लड़ रहे हैं आप लोग, उसी मुद्दा पे लड़िए। हम बोले इशू को डाइवर्ट मत कीजिए, ये आपके क्षेत्र का इशू है, आपको नोटिस करना पड़ेगा। अगर आप नोटिस नहीं करेंगे आपके खिलाफ भी नारा लगाएंगे। और उसके खिलाफ उसके सामने नारा लगाया हमने, और नारा लगा उनको बोला कि आबिदुर रहमान गो बैक, अररिया एमएलए मुर्दाबाद, अररिया एमएलए हाय, उसको नारा लगाया। उसके बाद फिर अररिया प्रमुख आया, अररिया प्रमुख अब्दुल अन्नान आया, तो उन्होंने खुल्ला बोला कि नहीं हम आप लोगों के समर्थन में, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सांसद सरफराज साहब आए तो वो बोलने लगे कि जो है आप लोग भूख हड़ताल तोड़िए, हम एसडीओ से बात किए हैं, वो किए, बहुत सारी बात बोलने लगे। हम लोगों ने कहा कुछ नहीं, जब तक कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा रिटर्न में वो भी, तब तक हम लोग कहीं भी हम लोग भूख हड़ताल तोड़ने नहीं जा रहे हैं, चाहे कोई भी आ जाए। फिर बाद में वीडियो साहिबा आकर के यहाँ बैठी काफ़ी देर। वीडियो साहिबा बोलने लगी कि आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, हम इसको फॉरवर्ड कर दें। हमने कहा कि एप्लीकेशन आपको देंगे, एप्लीकेशन आपको सिक्योरिटी के लिए देंगे कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमको सिक्योरिटी मुहैया कराइए। आपको भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए आपको एप्लीकेशन हम लोग नहीं देंगे, और आपकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमको सुरक्षा मुहैया कराइए, और हम लोग कंप्लीट बैठे रहेंगे। यानी पूरा प्रयास, पूरा लोग मतलब समझिए कि नोट तंत्र, लूट तंत्र पूरा हम लोग पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग अभी तक नहीं हिले हैं। हमारे साथ राहिल जी हैं। ये पूर्व सांसद महोदय आए और वो अपनी बात को पूरी मजबूती से रखने का काम किया। उन्होंने हम लोगों को एक आश्वासन दिया कि मतलब मैं एसडीओ से बात करके आप लोगों को पूरे प्रयास करूंगा कि आप लोग का जो मांग है उसको पूरा करवाऊं। तो एसडीओ से उन्होंने बात भी किया। उसके बाद एसडीओ से वीडियो से बात करके वीडियो को भेजी, वो वीडियो में आई यहाँ पे आकर के। लेकिन हम लोग का एक ही मांग है, आप परमानेंट सॉल्यूशन का जो हम लोग का मांग है वो हमको चाहिए, एकदम कंक्रीट सॉल्यूशन चाहिए। हम लिपापोती वाला कोई बात नहीं सुनेंगे। हाँ, क्योंकि आप अभी हमको बोल करके धरना ख़त्म करवा लेंगे, भूख हड़ताल तोड़वा करके आप हमको भेज देंगे। फिर पता चला कि फिर मोमेंट वही है, फिर 6 महीने के बाद फिर किसी को आके धरना पे बैठना पड़ेगा। तो उतना फुर्सत तो किसी के पास है नहीं। तो इस वजह से हमें एकदम कंप्लीट जो वर्क होता है वो चाहिए, हमें लिपापोती का कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल जी। हमारे साथ अबूजर जी हैं, ये जोकी से आए हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप इन्हें अक्सर देखते होंगे, चर्चाओं में रहते हैं, पंचायती चुनाव में भी आए थे। आप जोकी से आए हैं, इतने दूर घर से आकर के और भूख हड़ताल पर बैठ जाना। हाँ, हमारे साथी जो थे वो लोग बैठे हुए थे, तो हम शाम तक पता चला कि नहीं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। तो हमने सोचा कि नहीं, जब साथी आंदोलन कर रहे हैं रोड को लेकर के, तो फिर हम लोगों ने भी चाहा कि नहीं हम लोगों को भी का इसमें सहयोग रहेगा। तो फिर आज हम लोगों ने आया है, और ये जो रोड है, ये रोड पूरी नाकामी दर्शाता है कि विधायक है, सांसद जी हैं, उसके बाद जो है कि चेयरमैन साहब हैं, ये लोग सब कोई ना कोई कारण से भाग रहे हैं। ये भाग नहीं रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हमारी औकात ही है। आपने वोट दे के हालांकि हमें नेता बना दिए हैं, हम नेता के लायक नहीं है, हमारी औकात 2 टके का है, इसी हम रोड नहीं बना पा रहे, उसकी यही औकात है। चलिए ठीक है अबूजर जी, आपने अपना पक्ष रखा। इम्तियाज़ जी, आपने कल कहा था, वीडियो में भी आपने कहा था, संवाद पर वीडियो चला भी, कि मंत्री आता है तो तुरंत आनन फानन में कुछ घंटे में ही राविस गिराकर पूरा
मंत्री के घर तक एक बराबर कर दिया जाता है, इस बात को हमने वर्तमान सांसद के सामने आज रखा। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ घंटे के लिए किया जाता है कि हाँ ठीक है मंत्री जी आ रहे हैं, तो ये अस्थाई नहीं है, तो कुछ अस्थाई निदान होना चाहिए। तो हम अपने सांसद जी से एक आग्रह करेंगे कि अगर वही कुछ व्यवस्था कुछ घंटे के लिए रेलवे स्टेशन से लेके ओवर ब्रिज तक कर दें तो मुझे यकीन है कि जो डेली एक्सीडेंट होते हैं, डेली पैर टूटता है, डेली कुछ न कुछ घटना घटती है, वो नहीं घटती। अगर वही चीज़ को जो वो बताएं कि वो टेम्पोररी करवा दे मुझे तत्काल, उसके बाद हम ये तैयार करेंगे कि ये रोड किस विभाग में है। अगर पीडब्ल्यूडी को एनओसी नहीं मिलेगा तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहते हूँ कि इसका एनओसी लेके पीडब्ल्यूडी के हवाले जाकर 3 दिन में काम नहीं कराया तो मैं अररिया की धरती पर रहना छोड़ देंगे। ये लोग सिर्फ बोल दे कि मेरे अधीन नहीं है, हमको लिखित दे दे तीनों MP MLA और यहाँ की जिला परिषद चेयरमैन, हम इस रोड को अगर तीसरा दिन काम नहीं लेकर PW से करवाया तो मेरा भूख हड़ताल बेकार हो जाएगा। ये सब सिर्फ आदमी को भ्रमित करते हैं और कुछ नहीं करते। आप ये जान लीजिए भैया कि ये क्या कहाँ है, मुख्यालय में, मेन मुख्यालय में। यहाँ पर BDO CO DM साहिबा सारे लोग का दौरा होता है, FCI का गोदाम है, यहाँ हर चीज़ डेली लोग देखते हैं। क्या ये रोड की स्थिति ऐसी होनी चाहिए? जब तक ये रोड कंप्लीट नहीं होगा, मैं सांसद विधायक जितने प्रतिनिधि अररिया के हैं ये जान लें, इस रोड के लिए हम अपना एक एक कतरा खून बहाएंगे, हम अपनी जान देनी पड़ी तो जान देंगे, इस रोड को बनवा के छोड़ेंगे हम। ठीक है इम्तियाज़ जी, हमारे साथ राशिद साहब हैं। क्या कल तो देखा हमने कि ऑटो चालकों का आपको भारी समर्थन मिला, काफ़ी लंबी कतार, लोग खाली ऑटो आपके पीछे लेके स्टेशन से लेकर धरना स्थल तक आ गए। क्या आज कैसा रहा लोगों का रिस्पॉन्स? उसी तरह सेम रहा, क्योंकि इस रोड में सबसे ज़्यादा आगमन ऑटो रिक्शा वाले की है, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। रोज़ ऑटो चलता है, कभी उनका एक्सल टूट जाता है, कभी गियर बॉक्स टूट जाता है। 1000, 500, 200, 300 रुपये कमाने वाले लोग, उस पे भी इस जर्जर स्थिति में उनसे टैक्स वसूला जाता है। उनकी वही पुरजोश के साथ उनका समर्थन है और आइंदा भी उनका समर्थन रहेगा। हमारे साथ फैसल जावेद यासीन है, इनकी पत्नी जिला परिषद है। सवाल तो सर आपसे भी बनेगा क्योंकि रोड तो जिला परिषद के अधीन है। आपका क्या, आपने क्या सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से मुझसे आप सवाल कीजिए, ठीक है, मैं जवाब देता हूँ फिर आपका। ये सारा मामला लाचारी और इच्छा शक्ति का है। अगर इनका इच्छा शक्ति में कमजोरी है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर लाचारी है, वो रोड नहीं बना पा रहे। किनके इच्छा शक्ति में? MLA MP जिला परिषद चेयरमैन की इच्छा शक्ति में अगर कमजोरी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो लाचार हैं तो हम लाचारी उनका दूर कर सकते हैं। जिला परिषद चेयरमैन साहब सदन में बार बार कहते हैं कुछ लोग इस रोड पे भ्रमित कर रहे हैं। जाहिर सी बात है उनका इशारा मेरे तब होता है। हम बोलते हैं आज के बाद कोई भ्रमित नहीं करेगा। आप आइए यहाँ बताइए कौन भ्रमित कर रहा है। दूसरी बात, अगर आप तीनों लाचार हैं, हम तीनों का लाचारी एक साथ दूर कर सकते हैं। आप तीनों आइए हमारे पास, हम लाचारी दूर कर देते हैं, बात हो जाएगी। यहाँ पे किसका आप NOC दीजिएगा, हम रोड बनवाएंगे। दर्शकों, हम जिला परिषद अध्यक्ष के घर पे गए थे, वो शायद कहीं क्षेत्र में निकले हुए थे, उनसे आज बात नहीं हो पाई है। आपको हमने सांसद का जो पक्ष था वो भी सुनवाया, कल विधायक का पक्ष हमने सुनवाया था, और आज जो कुछ भी यहाँ हुआ आपने, जो लोग धरना पर बैठे हुए हैं, जो लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनसे जाना। कल हम फिर दोबारा जिला परिषद अध्यक्ष जो हैं आफ्ताब अजीम साहब, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे कोई बात हो पाती है तो फिर हम आपको उनका पक्ष कल दिखाएंगे। अगर आपने अब तक द संवाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पब्लिक ऐप पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं द संवाद। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।